जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका फैक्ट स्टडी एस एम यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मध्य प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण जो गुफाएं हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं व्यापम में वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए MPPEB, MPPSC और जितने भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं MP हाई कोर्ट वगैरह के, मध्य प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उन सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और वो सारी की सारी इससे कवर होंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे। और हर वीडियो की तरह हम इसमें भी आपसे एक बूस्टर क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगा, बड़ी नहीं, दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको बतानी है कौन सी है। पहली तो आपको पता होगा, इस ऑप्शन में भी है पहली, लेकिन आपको दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है और इन सारी की सारी जो जितने ऑप्शंस हैं उसके बारे में बताना है। इससे पहले मैंने MP के जितने भी किले हैं, 65 प्लस किले जो महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैंने कवर किया हुआ है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, बैगास बैगास किसकी उपजन जाति है, आपको ये बताना था। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और बैगास किसकी उपजन जाति होती है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन दोनों के उत्तर मैं अगले वीडियो में दूंगा, जो कि मध्य प्रदेश के जो है जितने भी इंपॉर्टेंट मेले हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, इसके लिए इससे पहले आपके लिए संदेश है, पढ़ते रहें। मेहनत का ना तो कोई विकल्प होता है और ना ही कोई शॉर्टकट होता है। बिल्कुल सही बात है। आपको अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको कड़ी मेहनत से गुजरना ही पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा। और एक बात याद रख लीजिएगा, पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है। मैं आपको एक चीज़ थोड़ी बता देता हूँ, आपका थोड़ा सा समय लगेगा। पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है। अगर पढ़ाई बोरिंग नहीं होती यार, तो आप खुद सोचिए ना, सारे के सारे सरकारी नौकरी में होते, सारे के सारे कलेक्टर MPPSC निकाल के SDM पटवारी, ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 3, इन सब नौकरियों में सारे के सारे लोग रहते। ठीक है, 10 लाख 12 लाख फॉर्म भरते हैं, उसमें सेलेक्ट होते हैं 1000 2000 लोग। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है, लेकिन आपको कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए और आपको क्या पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, और जो मैंने मध्य प्रदेश के किले आपको जैसे करवाए हुए हैं उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला। बोरिंग होगा भाई, 65 प्लस किले हैं, लेकिन जो करके जाएगा वही वहाँ पर क्वेश्चन फोड़ेगा। सीधी सी बात है, जो छोड़ेगा वो क्या करेगा बताइए आप खुद ही। इसमें भी जैसे बहुत सारी गुफाएं हैं। ठीक है, जैसे भीमबेटका की गुफा, अब ये गुफाओं से रिलेटेड है तो मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा। ये रायसेन में है। ठीक है, रायसेन में है। रायसेन में भी अगर पूछता है तो अब्दुल्लागंज में भीमबेटका की गुफाएं आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भीमबेटका की गुफाएं शामिल की गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भरथरी की गुफाएं जो नेक्स्ट आ रही हैं, ये याद रखिएगा उज्जैन में है। उज्जैन में आपको भरथरी की गुफाएं देखने को मिलेंगी। इसमें टोटल 9 गुफाएं हैं, ये बात आप याद रखेंगे। और इन 9 गुफाओं में भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल तो दे ही देता हूँ। जो गुफा नंबर 4 है ना, इसे गोपी चंद की गुफा कहा जाता है। गोपी चंद की गुफा। तो आपसे प्रश्न तो ये भी पूछ सकता है कि गोपी चंद की गुफा आपको कहाँ से देखने के लिए मिलेगी। तो ये भी भरतरी की जो है गुफाओं का भी ही एक समूह है, तो ये भी उज्जैन में ही देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। अगला देखते हैं उदयगिरी की गुफाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको वीर सेन द्वारा बनवाया गया, वीर सेन ने बनवाया इसको, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कहाँ पर, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी विदिशा में। विदिशा में आपको देखने के लिए मिलेगी। और भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है बहुत ज़्यादा, ये बेतवा और हलाली नदी के संगम पर पड़ेगा। बेतवा और हलाली नदी के संगम पर आपको ये देखने के लिए मिलता है। ये उदयगिरी की गुफा आपसे पूछ ली जाए किन दो नदियों के संगम पर है, तो बेतवा और हलाली नदी के संगम पर है। बिल्कुल, इसमें टोटल 20 गुफाएं हैं, जिसमें से गुफा नंबर 5 आपको याद रखनी है, विष्णु की 12 अवतार की प्रतिमा लगी हुई है। और सबसे बड़ी गुफा अगर पूछता है तो गुफा नंबर 19 जो है सबसे बड़ी गुफा है। बस इसमें इतना ही पढ़ना है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चल गया कि हलाली जो है बेतवा की सहायक नदी है, ये भी पता चल गया। ठीक है, अगली आपके लिए गुफा आ रही चंद्रशेखर आज़ाद की गुफा। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता देता हूँ। मैंने अपने मन से कुछ नहीं ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाया है, ये प्रीवियस ईयर में जो है पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, टीकमगढ़ में है, याद रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद की गुफाएं टीकमगढ़ में है। भाई आपने नहीं पढ़ा तो ये आपकी गलती है, व्यापम की गलती नहीं है। ये सारे व्यापम पूछ चुका है, वहीं से मैं क्वेश्चंस जो है लाया हूँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद की गुफाएं बहुत बार आ चुका है, टीकमगढ़ में देखने के लिए मिलेंगी। जामवंत की गुफाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देवास में आपको देखने के लिए मिलेगी। जामवंत की गुफा आपको देवास में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, पहाड़गढ़ की गुफा, पहाड़गढ़ की गुफा याद रखिएगा मुरैना में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पहाड़गढ़ की गुफा जिसमें ज़्यादा डिटेल देना है आपको दूंगा। जैसे नेक्स्ट आने वाला है, देखिए काजल रानी की गुफा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काजल रानी की गुफा ओमकारेश्वर खंडवा में है।
ओमकारेश्वर खंडवा में आपको काजल रानी की गुफा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा मेरे दोस्त, इसके नीचे मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है कजलीगढ़ का किला। देखो सेम सेम लग रहे हैं, काजल रानी की गुफा और कजलीगढ़ का किला, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कजलीगढ़ काजल रानी का जो गुफा है वो तो ओमकारेश्वर खंडवा में है, लेकिन कजलीगढ़ का जो किला है, किला याद रखिएगा, ये इंदौर में पड़ता है मेरे दोस्त। कजलीगढ़ का किला में इंदौर में पड़ता है। मैंने पिछले वीडियो में किले में जो है सब कवर किया हुआ है, आप ज़रूर देखिए। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप पछताएंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत डिटेल से मैंने बताया हुआ है किलों के बारे में, ठीक है, और उनसे जो रिलेटेड महल हैं। तो काजल रानी की गुफा आपको ओमकारेश्वर खंडवा में देखने के लिए मिलेगी। कजलीगढ़ का किला जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा कहाँ पर, इंदौर में मेरे दोस्त। इससे और एक और मैं आपको गुफा बता देता हूँ, लोहानी की गुफा। लोहानी की गुफाएं आपको धार में देखने के लिए मिलेंगी। आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और जो मुझे एक्स्ट्रा याद आते जाएंगे वो मैं यहीं पर बताते जाऊंगा, ठीक है। लोहानी की गुफा आपको मिलेगी देखने के लिए धार में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो भैया ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि एमपी का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो तो वो एमपी का एग्ज़ाम पूरा ही नहीं होता। बाघ की गुफाएं, पहली क्वेश्चन कहाँ पर है, ये धार में है। किस नदी के किनारे है, वाघ नदी के किनारे है। इसको खोजा कब गया था, 1818 में। किसने खोजा था, डेंजर फील्ड ने। याद रखिएगा बाघ बहुत डेंजर होते हैं मेरे दोस्त, तो डेंजर फील्ड ने खोजा था, ठीक है। बुद्ध की जीवनी इस गुफा में जो है बताई गई है, ठीक है। इसमें 5 गुफाएं हैं, याद रखिएगा, इसमें 5 गुफाएं हैं। उसमें से एक गुफा आपको बताता हूँ मैं, रंग महल की गुफा। इसमें एक गुफा आपको बता रहा हूँ, रंग महल की गुफा, जिसमें आपको फ्रेस्को मुराल पेंटिंग देखने के लिए मिलती है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फ्रेस्को मुराल की पेंटिंग कहाँ पर देखने के लिए मिलती है, बाघ की गुफाओं में। अगर थोड़ा सा और डीप में चला गया तो वो गुफा पूछ देगा, गुफा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। और इसकी तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है। अजंता की गुफा कहाँ पर है, वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जिसे 1983 में जो है यूनेस्को की साइट में जो है शामिल कर लिया गया था, जो अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली आपकी गुफा आ रही है खंडागिरी की गुफा। खंडागिरी की गुफा आपकी विदिशा में है भाई मेरे, विदिशा में है। खंडागिरी की गुफा आपको विदिशा में देखने को मिलेगी। विदिशा में भी अगर ज़्यादा डीप में जाता है तो ग्यारसपुर विदिशा में खंडागिरी की गुफा है, ठीक है। अगला आदमगढ़ की गुफा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ पर पशुपालन के पहले साक्ष्य मिले थे, पशुपालन और कृषि के पहले साक्ष्य मिले थे। ये होशंगाबाद में है, वर्तमान नर्मदापुरम भी बोल सकते हैं इसको। एमडी खरे और आरवी जोशी ने खोजा हुआ था आदमगढ़ की गुफा। पांडव की गुफा बहुत ज़्यादा फेमस तो पचमढ़ी की हैं बहुत ज़्यादा फेमस पांडव की गुफाएं। लेकिन पन्ना ऑप्शन में रहता है तो पन्ना भी आप लगा सकते हैं। अगर पचमढ़ी ऑप्शन में ना हो तो आप पन्ना लगा दें। अगर पन्ना और पचमढ़ी दोनों ऑप्शन में हो तो आप पचमढ़ी लगाइएगा, पांडव की गुफाएं, ठीक है। अगला है राधा देवी की गुफा। राधा देवी की गुफा आपको देखने के लिए मिलेगी मेरे दोस्त छिंदवाड़ा में, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मृगेंद्र नाथ की गुफा आपको देखने के लिए मिलेगी रायसेन में। मृगेंद्र नाथ की गुफा आपको देखने के लिए मिलेगी कहाँ पर, रायसेन में। गोविंद भागपत की गुफा आपको देखने के लिए मिलेगी ओमकारेश्वर खंडवा में। गोविंद भागपत की गुफाएं सारी पूछी जा चुकी हैं यार, मैं क्या बताऊं आपको। देवनाला की गुफा डिंडौरी में। देवनाला की गुफा डिंडौरी में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा है ना, तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं तभी अभी तक बने हुए हैं, और बिल्कुल आप निश्चिंत होकर जाइएगा। इस वीडियो सेशन को करने के बाद आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा, और आप बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। आप विश्वास रखिएगा मेरे ऊपर बस। सारा मारू की गुफाएं आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगी, सीहोर में आपको देखने के लिए मिलेंगी। सीहोर में अगर ज़्यादा डीप में पूछता है तो पन गुढ़ैया में देखने के लिए मिलती हैं सारा मारू की गुफाएं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पन गुढ़ैया में, ठीक है। अगली गुफा है आपकी झिंझरी की गुफा। झिंझरी की गुफा आपको कटनी में देखने के लिए मिल जाएंगी, झिंझरी की गुफाएं, ठीक है। अगला है सात कोठारी की गुफा। सात कोठारी की गुफा धार में है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, मैंने अपने से नहीं बनाई है भाई, ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, मैंने अपने दिमाग से नहीं उपज करी हैं कि ये सारी गुफाएं मैं ढूंढ के बिल्कुल आपके लिए ला रहा हूँ, ठीक है। बिलौवा की गुफा ग्वालियर में है। ना जाने कितनी बार पूछे गए क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, ठीक है। ग्वालियर में बिलौवा की गुफाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। रॉक शेल्टर की गुफाएं आपको सागर में देखने के लिए मिल जाएगी। रॉक शेल्टर की गुफा आपको सागर में देखने के लिए मिल जाएगी। आबचंद की गुफा भी आपको सागर में देखने के लिए मिल जाएगी। लखवरिया की गुफा, अब आपने सुना नहीं होगा इसके बारे में मेरे दोस्त, ये पटवारी के 3 से 4 शिफ्टों में आया हुआ क्वेश्चन है। लखवरिया की गुफा, ठीक है, शहडोल में है। एसडीएल शहडोल का कोड होता है, जैसे जेबीपी जबलपुर का, बीपीएल भोपाल का, केटीई कटनी का, वैसे ही एसडीएल शहडोल का कोड है, ठीक है। और लखवरिया की गुफाएं आपको शहडोल में ही देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। शहडोल की बात आई है तो एक मैं अनूपपुर की गुफा भी आपको बता देता हूँ। अनूपपुर है एक, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़
बॉर्डर पर एक जिला है अनूपपुर, जहाँ पर अमरकंटक है और जहाँ पर माँ नर्मदा का उद्गम स्थल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलहरा की गुफाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। सिलहरा की गुफाएं, सिलहरा की गुफाएं भी पटवारी में 2 शिफ्ट में पूछा गया था पिछली बार कि कहाँ पर है, अनूपपुर में है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला है शंकराचार्य की गुफा, सिटी वाला सा होगा भाई। शंकराचार्य की गुफा आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो शंकराचार्य की गुफा आपको देखने के लिए मिल जाएगी मेरे दोस्त ओमकारेश्वर खंडवा में। इससे पहले हमने ओमकारेश्वर खंडवा में गोविंद भागवत की गुफा देखी थी, अब हमने शंकराचार्य की गुफा देख ली है, ठीक है। जटाशंकर की गुफा, जटाशंकर की गुफा आपको देखने के लिए मिल जाएगी मेरे दोस्त पचमढ़ी में। पचमढ़ी में आपको जटाशंकर की गुफाएं देखने के लिए मिल जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मारा या माड़ा की गुफाएं आपको सिंगरौली में देखने के लिए मिल जाएंगी, सिंगरौली में देखने के लिए मिल जाएगी। मारा या माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और यहीं पर बहुत सारी गुफाओं का समूह है, ठीक है, जैसे शंकर माड़ा की गुफा हो गया, ठीक है, सॉरी ये किनारे चला जाता है, पता नहीं क्या हो गया इसको। शंकर माड़ा की गुफा हो गया, जलजलिया या जलजलिया माड़ा की गुफा हो गया, शैलोत्कीर्ण माड़ा की गुफाएं हो गया, ये सारे के सारे इसी जो है माड़ा की गुफाओं के जो है समूह है। विवाह माड़ा की गुफा, ये सारे के सारे आपको सिंगरौली में देखने के लिए मिलेंगी। सिद्ध बाबा की गुफा, सिद्ध बाबा की गुफा आपको देखने के लिए मिलेगी निवाड़ी में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो है किस ज़िले से अलग हुआ और किस डेट को अलग हुआ, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्योंकि सिद्ध बाबा की गुफा आपने अभी तक दूसरे ज़िले में पढ़ी होगी जिस ज़िले से ये अलग हुआ है, लेकिन अब ये निवाड़ी में आ गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बिल्कुल आने की संभावना है। सिद्ध बाबा की गुफाएं आपको निवाड़ी में देखने के लिए मिलेंगी। लिखी छाछ, इसके साथ मैंने लिखी दंत की गुफा भी लिखी है, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा कलेक्शन आपको बुकों में तो मिलने वाला नहीं है। तो लिखी छाछ की गुफा आपको देखने के लिए मिलेगी मुरैना में, ठीक है। और लिखी दंत एक गुफा होती है, ठीक, नीचे लिखा होगा मैंने लिखी दंत की गुफाएं, ये आपको देखने के लिए मिलेगी चंदेरी, चंदेरी अशोकनगर में आपको देखने के लिए मिलेगी लिखी दंत की गुफा। अब आप बोलेंगे ये सारी क्वेश्चन हमको याद कैसे होंगे, आप इनको 10 दिन तक पढ़िए, आपको वैसे याद हो जाएगा। आप इसको 10 से 20 बार पढ़ लीजिए, इन सारे सारे वीडियोस को आप 10 से 20 बार आप पढ़ लीजिए, नोट्स बनाकर आपको याद हो जाएंगे। आप पहली बात तो लिखेंगे ना, नोट्स बनाएंगे तो आपको आधे से ज़्यादा वैसे ही याद हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे 3 4 5 बार 6 बार 7 बार 10 बार मैक्सिमम आपको पढ़ना पड़ेगा, रट जाएंगे, आपकी जुबान पर नागिन डांस करने लगेंगी ये सारी की सारी गुफाएं। याद रखिएगा, कोई शॉर्टकट ट्रिक के चक्कर में ना पड़ा करिए, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, उसको रटिए, पढ़िए, समझिए, जो करना करिए। इसमें समझने की बात तो नहीं है, इसको रटने की बात है, तो रटिए इसको, ठीक है। आपको क्वेश्चन निकालना है, बस आपका काम हो गया, आपको पेपर निकालना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, और पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और मैंने बताया पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है, ठीक है। अगर बोरिंग ना होती तो पूरी दुनिया जो है सरकारी नौकरी कर रही होती। आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, इसीलिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी में आए हैं, और आप अपने उस क्वालिटी को समझिए, और जो है पढ़ाई को बोरिंग ना होते हुए आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, ठीक है। तो आपको सरकारी नौकरी बिल्कुल लगेगी मेरे दोस्त। इंसान ही निकालते हैं सरकारी नौकरी, इंसान ही कलेक्टर बनता है, इंसान ही सब करता है, ठीक है। अगला है धर्मराजेश्वर की गुफा। धर्मराजेश्वर की गुफा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मंदसौर में देखने के लिए मिल जाएगी धर्मराजेश्वर की गुफाएं। रीचगढ़ की गुफा इंपॉर्टेंट, पचमढ़ी में है। रीचगढ़ की गुफा आपको पचमढ़ी में देखने के लिए मिल जाएगी। और ऐसे रट लीजिएगा, हमारी रीच पचमढ़ी तक है, ऐसे कुछ करके रट लीजिएगा। मैं ट्रिक तो ज़्यादा बताता नहीं हूँ, देख। खेजड़िया भोपा की गुफा आपको देखने के लिए मिल जाएगी मंदसौर में। मंदसौर में आपको खिजड़िया भोपा की गुफाएं आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, बिल्कुल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदसौर में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इससे पहले हमने धर्मराजेश्वर की गुफा मंदसौर में पढ़ा, अब ये खिजड़िया भोपा की गुफा मंदसौर में पढ़ लिया। गांधी सागर बांध के पास है खिजड़िया भोपा की गुफाएं। सिद्धचल की गुफा, सीधे चल ग्वालियर, ऐसे रट लीजिएगा, ग्वालियर में है सिद्धचल की गुफा, सॉरी सिद्धचल की गुफा ग्वालियर में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इससे पहले हमने बिलौवा की गुफाएं भी ग्वालियर में पढ़ी थी। धमनार की गुफा मोस्ट इंपॉर्टेंट, धमनार की गुफा मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, मंदसौर में आपको देखने के लिए मिलेगी। धमनार की गुफा मंदसौर में देखने के लिए मिलेगी। इसके नीचे है 39 नंबर की गुफा कबरा। कबरा की गुफाएं आपको राजगढ़ में देखने के लिए मिल जाएंगी। राजगढ़ में कबरा की गुफाएं। कलियादेह मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। कलियादेह की गुफाएं, कलियादेह का किला, कलियादेह शब्द ही आते ही आपको याद आना चाहिए उज्जैन, बिल्कुल। आपको कलियादेह पैलेस भी आपको सारा का सारा कलियादेह उज्जैन में है, ठीक है, उज्जैन में देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अगला है बांधवगढ़ की गुफा। बांधवगढ़ की गुफा आपको उमरिया में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया में है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही बांधवगढ़ की गुफाएं हैं। और चरणगंगा नदी भी उमरिया के बांधवगढ़ नेशनल पार्क से निकलती है। शेषशाही तालाब है वहाँ पर, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सबसे ज़्यादा घनत्व भी बांधवगढ़ नेशनल पार्क का ही है बाघों के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और
और क्या बताया जा सकता है, हालांकि गुफाओं का टॉपिक है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। सिलहरा की गुफा मैंने आपको बता दिया, अनूपपुर जो है अनूपपुर में है, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है सिलहरा की गुफाएं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा पार्वती की गुफा, एक और याद कर लीजिएगा आप, पार्वती की गुफा आपको रायसेन में देखने के लिए मिल जाएगी। पार्वती की गुफा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने रायसेन में क्या पढ़ा था, सोच पा रहे हैं आप? मृगेंद्रनाथ की गुफा हमने पढ़ा था, मृगेंद्रनाथ की गुफा हमने पढ़ा था, ये रायसेन में है। इसके अलावा पार्वती की गुफा भी रट लीजिएगा, ये भी रायसेन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। और यकीन मानिए, अगर आप अभी तक बने हुए हैं ना इस वीडियो में, तो आप बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट हैं। आप इस परीक्षा की मुंडी में छेद करेंगे, परीक्षा को नागिन डांस कराएंगे आप जाकर, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, मेरा संदेश है, नोट है। आशा है आपको मेरा ये प्रयास और आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए जो है बूस्ट प्रदान किया होगा, ठीक है। अगले वीडियो में मध्य प्रदेश के सभी मेले करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि अगला वीडियो जैसे ही मैं डालूँ इससे भी धमाकेदार वीडियो, तो आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेले से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आलतू फालतू के कुछ मेले नहीं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड मेले हैं वैसे ही एकदम आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ऑथेंटिक डेटा के साथ आपको बताया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है, ठीक है। आपको जो है जीतना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और पढ़ते रहें, मेहनत का कोई ना तो विकल्प होता है और ना ही कोई शॉर्टकट होता है। यूट्यूब के फालतू वीडियोस आप देखते रहते हैं, यहाँ का ऐसा वीडियो, यहाँ का वैसा वीडियो। और मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई भी आके ज्ञान दे रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं व्यापम के 4-5 एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, वो मेरी जो है किस्मत ख़राब थी, लेकिन मैं 4 से 5 का जो है पुलिस का मैं एसआई निकाल चुका हूँ, ठीक है। और कांस्टेबल निकाल चुका हूँ, फॉरेस्ट गार्ड निकाल चुका हूँ, जेल प्रहरी निकाल चुका हूँ, ठीक है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 निकाल चुका हूँ। वेटिंग क्लियर नहीं हुई थी मेरी। अभी जो आपका एमपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ है वो मेरा क्लियर है, ठीक है। एमपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम मेरा निकल चुका है, ठीक है। 85 मार्क्स है मेरे। और आपको बता देता हूँ सीपीसीटी मैंने 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा भाई। तो आप किसी ऐसे भी जो मुंह उठा के आ जाते हैं उससे नहीं पढ़ रहे हो, आपको ऑथेंटिक व्यक्ति पढ़ा रहा है, इस बात का भरोसा रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। छोटी लेकिन मोटी बात आपको बता दी गई है मेरे दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सपोर्ट कर दो यार, सपोर्ट कर दो, ठीक है। आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, आप विश्वास रखो, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्त।